गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका हेडिंग है पॉइजनस स्वीट्स। पॉइजनस मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ पॉइजनस इज़ जहरीला एंड स्वीट्स मीन्स मिठाई। तो जहरीली मिठाई इसकी हेडिंग है। अब हम पढ़ते हैं। मुल्लू नसरुद्दीन विजिटेड द विलेज स्कूल वंस अ वीक। मुल्लू नसरुद्दीन विजिटेड मने जाना, विलेज मने गांव, स्कूल मने विद्यालय, वंस मने एक बार, वीक मीन्स सप्ताह। अर्थात मुल्लू नसरुद्दीन गांव के विद्यालय में सप्ताह में एक दिन जाया करता था। ही टॉट द स्टूडेंट रिलीजन एंड मोरालिटी। वह स्कूल के स्टूडेंट को टॉट मीन्स पढ़ाना, रिलीजन अर्थात धर्म एवं मोरालिटी की बातें वह पढ़ाया करता था। ही टॉट द स्टूडेंट रिलीजन एंड मोरालिटी। उसने स्टूडेंट्स को रिलीजन एंड मोरालिटी, रिलीजन मीन्स धर्म एंड मोरालिटी मीन्स नैतिकता का पाठ पढ़ाया। वन डे, एक दिन। हिज वे टू स्कूल ही बाउट ए बॉक्स ऑफ स्वीट। एक दिन उसने स्कूल जाने के रास्ते में, वे मीन्स रास्ते, स्कूल मीन्स विद्यालय, जब वह स्कूल जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, ही बाउट ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स। ही बाउट ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स मतलब ही मतलब वह, बाउट मने खरीदा, बॉक्स मने डब्बा, ऑफ स्वीट्स मने मिठाई का डब्बा खरीदा। स्कूल जाने के रास्ते में एक दिन उसने मिठाई का डब्बा खरीदा। मुल्लू नसरुद्दीन रिच्ड द स्कूल एंड बिगेन टीचिंग द स्टूडेंट। मुल्लू नसरुद्दीन रिच्ड मने पहुंचा, द स्कूल स्कूल पहुंचा, एंड मीन्स और, बिगन मीन्स स्टार्ट किया, टीचिंग द स्टूडेंट विद्यार्थियों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। It so happened that the मुल्लू had to go out for some important work. ऐसा हुआ कि मुल्लू नसरुद्दीन को कुछ कारणवश, कुछ काम बस बाहर जाना पड़ा। दैट टाइम, उसी समय मुल्लू नसरुद्दीन को बाहर जाना पड़ा। सो ही पुट द बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑन अ हाई सेल्फ इन हिज रूम। उसे बाहर जाना था, इसलिए उसने मुल्लू नसरुद्दीन ने मिठाई के बॉक्स को ऊपर एक रैक में रख दिया। सो ही पुट द बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑन ए हाई सेल्फ मने रैक इन हिज रूम। अपने ही रूम में उसने मिठाई के बॉक्स को रैक पे रख दिया। ही सेड टू स्टूडेंट सिटिंग इन द रूम। ही सेड मने उसने कहा, टू द स्टूडेंट सिटिंग इन द रूम, सिटिंग मने जो बैठे थे स्टूडेंट, उनसे मुल्लू नसरुद्दीन ने कहा, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। देयर इज ए पॉइजन, देयर इज ए पॉइजन इन द स्वीट्स इन द बॉक्स। इस बॉक्स में पॉइजनस स्वीट्स हैं, अर्थात जहरीले मिठाई हैं। सो प्लीज़ डू नॉट ईट द स्वीट्स, इसलिए इस स्वीट्स को डू नॉट ईट, मत खाना इस स्वीट्स को। चूँकि ये जहरीले हैं, इसलिए इस स्वीट्स को मत खाना। सेइंग दिस, यह कहकर द मुल्लू लेफ्ट द रूम। मुल्लू ने लेफ्ट रूम से मुल्लू नसरुद्दीन बाहर निकला। लेफ्ट मने छोड़ना। मुल्लू नसरुद्दीन्स नेफ्यू वाज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूम। मुल्लू नसरुद्दीन्स का जो नेफ्यू था, जो भतीजा था, वाज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूम। मुल्लू नसरुद्दीन का भतीजा उस रूम में ही उपस्थित था, प्रेजेंट था। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, अपने दोस्तों से कहा, देयर इज़ नो पॉइजन इन इट, इसमें कोई पॉइजन नहीं है, इस बॉक्स में जो मिठाई रखी है उसमें कोई पॉइजन नहीं है। माई अंकल डजेंट वॉन्ट अस टू ईट द स्वीट्स। मेरे अंकल नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस स्वीट्स को खाएं। एंड सो इसलिए he has tried to frighten us by saying that there is a poison in it. इसलिए उन्होंने हम लोगों को फ्राइटन मने डराना, भयभीत करना, अस मने हम लोगों को, इसलिए वो हम लोगों को यह कहकर डरा दिए हैं दैट देयर इज ए पॉइजन इन इट, कि इसमें पॉइजन है। ऑल द स्टूडेंट अग्रीड विद द मुल्लूज़ नेफ्यू। सभी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी इस रूम में थे, सभी मुल्लूज़ नेफ्यू, जो मुल्लू नसरुद्दीन के नेफ्यू भतीजा था, उसके बात से सहमत हो गए। वन ऑफ द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय स्टूड अंडर द सेल्फ। एक
विद्यार्थी स्टूडेंट जो सबसे लंबा था एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत था, वह बॉयज स्टूड अंडर द सेल्फ, वह रैक के नीचे खड़ा हो गया। अनदर बॉय क्लाइम्ड ऑन हिज शोल्डर, दूसरा जो लड़का था, जो विद्यार्थी था, वह उसके कंधे पे चढ़ गया। दे रिच्ड द सेल्फ, और वो इस तरह उसके कंधे पे चढ़ के वो उस सेल्फ तक, उस रैक तक पहुंच गया। एंड टुक द बॉक्स ऑफ स्वीट, और उसने मिठाई का डब्बा ले लिया। इन ए फ्यू मिनट्स द बॉक्स वॉज एम्प्टी, और कुछ ही इन ए फ्यू मिनट्स मतलब कुछ ही देर में द बॉक्स वॉज एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली होना, वह बॉक्स कुछ ही देर में खाली हो गया, सबों ने मिठाई खा लिया। After eating the sweets, the Mullu's nephew picked up the Mullu's knife lying on the table and broke it. After eating the sweets, the nephew picked up the Mullu's knife lying on the table and broke it. मिठाई खाने के बाद मुल्लूज़ नसरुद्दीन का जो नेफ्यू था, जो भतीजा था, पिक्ड अप द मुल्लूज़ नाइफ, उसने मुल्लू नसरुद्दीन का नाइफ ले लिया, चाकू ले लिया। लाइंग ऑन द टेबल एंड ब्रॉक इट, जो टेबल पे लाइंग मने रखा होना, जो टेबल पे रखा हुआ था उसे ले लिया। एंड ब्रॉक इट, इसे तोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम मुल्लू नसरुद्दीन रिटर्न टू हिज रूम, कुछ देर अपने काम को फिनिश करके जब मुल्लू नसरुद्दीन फिर से अपने रूम में रिटर्न हुआ, ही सॉ द ब्रोकन नाइफ एंड वॉज एंग्री, उसने ब्रोकन नाइफ को, टूटे हुए, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, नाइफ मीन्स चाकू, देखा। एंड वॉज एंग्री, एंड एंग्री माने क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। सडनली ही लुक्ड अप एट द सेल्फ एंड फाउंड द बॉक्स स्वीट मिसिंग, अचानक से ही लुक्ड अप एट द सेल्फ, उसने जहाँ पे मिठाई रखी थी सेल्फ पे, उसने उस सेल्फ पे देखा। एंड फाउंड, पाया, द बॉक्स ऑफ स्वीट मिसिंग, और वो बॉक्स ऑफ स्वीट जो है, मिठाई की जो बॉक्स है, वह गायब हो चुकी है। द मुल्लू स्क्रीमेड, मुल्लू चिल्लाया। हु हैज़ ईटन दिस स्वीट्स, किसने यह स्वीट्स खाया। ऑल द स्टूडेंट पॉइंटेड एट हिज नेफ्यू, सब स्टूडेंट ने उसके नेफ्यू अर्थात भतीजा की ओर, मुल्लू नसरुद्दीन का जो भतीजा क्लास में था उसकी ओर इशारा किया। पॉइंटेड माने इशारा करना। मुल्लू नसरुद्दीन नेफ्यू स्टार्टेड सोबिंग लाउडली एंड सेड इन ए ब्रोकन वॉइस, मुल्लू नसरुद्दीन का भतीजा रोने लगा, रोने लगा लाउडली एंड सेड इन ए ब्रोकन वॉइस, और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा, आई वॉन्टेड टू शार्पन द ब्रोकन पॉइंट ऑफ माई पेंसिल, मैंने चाहा कि मेरे जो पेंसिल है उसके पॉइंट को और शार्पन करूँ, मैंने और उसको शार्प कर दूँ। आई टूक योर नाइफ, दैट्स वाई आई टूक योर नाइफ, इसलिए मैंने आपके चाकू को लिया। एज आई वॉज शार्पन इन द पेंसिल, जैसे मैंने शार्प किया पेंसिल को, द नाइफ फेल डाउन एंड द ब्लेड ब्रोकन, वैसे ही नाइफ फेल डाउन, नीचे गिर गया, एंड द ब्लेड ब्रोकन, और उसके ब्लेड ब्रोक हो गए अर्थात टूट गए। आई वॉज श्योर दैट यू वुड बी एंग्री विथ मी एंड वुड ब्रेक माई बोन्स फॉर दिस ऑफेंस, मैं ये श्योर था, उसका भतीजा बोल रहा, मैं ये श्योर था कि यू वुड बी एंग्री, आप गुस्सा होंगे, विथ मी, मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, एंड वुड बी ब्रेक माई बोन्स, और मेरे हड्डियाँ तोड़ेंगे, फॉर दिस ओपन, इस घटना के लिए, इस काम के लिए। आई वॉज सो स्केयर्ड दैट आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड बाई ईटिंग द पॉइजनस स्वीट्स, सो इसलिए मैंने यह सोचा कि मैं ये पॉइजनस स्वीट्स खा के मैं सुसाइड अर्थात मैं आत्महत्या कर लूँ। द पॉइजन, आई एट सम बट देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, मैंने सारा खा लिया। आई एट सम, मैंने कुछ खाया, बट देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, बट उसका कोई असर नहीं हुआ, मैंने थोड़ा खाया बट उसका कोई असर नहीं हुआ। सो एट लास्ट आई एट ऑल द स्वीट्स, इसलिए मैंने एट लास्ट मीन्स अंतिम में
आई एट ऑल द स्वीट्स इन द बॉक्स, मैंने बॉक्स के सभी स्वीट्स को खा लिया। बट आई एम सरप्राइज्ड दैट आई एम स्टिल अलाइव, बट मैं आई एम सरप्राइज्ड, मैं चकित था, दैट कि आई एम स्टिल अलाइव, मैं अब तक जिंदा हूँ। ही हियरिंग हिज नेफ्यूज एक्सप्लेनेशन, अपने भतीजे के एक्सप्लेनेशन को सुन के, बातों को सुन के, नसरुद्दीन बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बहुत ज़ोर से हंसा। नसरुद्दीन बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बहुत ज़ोर से हंसा। ही सेड माय डियर नेफ्यू, ही सेड, उसने कहा, माय डियर, मेरे प्रिय भतीजे, यू आर मैच फॉर योर अंकल, तुम अपने अंकल से मिलते जुलते हो। टिल टुडे आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट देयर वॉज नो वन एज ए क्लेवर एंड विटी एज आई, आज तक, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, आज तक मैं इस बात में जी रहा था, दैट देयर वॉज, कि देयर वॉज नो वन, कोई भी नहीं, उतना चालाक है जितना मैं, विटी मीन्स धूर्त, क्लेवर मीन्स चालाक, जितना मैं हूँ। आज तक मैं इस बात में जी रहा था कि मेरे इतना कोई भी चालाक और क्लेवर नहीं है। बट आई एम प्लीज्ड विथ योर रेडी विट, लेकिन आज मैं तुम्हारे जो जो तुमने किया है उससे प्लीज्ड हूँ, खुश हूँ। आई पार्डन यू फॉर योर ऑफेंस, आई पार्डन यू फॉर योर ऑफेंस, मैं तुम लोगों को तुम्हारे ऑफेंस के लिए माफ़ करता हूँ। ये इसकी स्टोरी थी।